Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. अच्छा, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं ये इतने कॉम्प्लेक्स सीटी स्कैन्स को आखिर पढ़ते कैसे हैं? मतलब देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी खुफिया ज़बान को समझने जैसा है ना? असल में रेडियोलॉजिस्ट एक बहुत ही मखसूस विजुअल ग्लॉसरी या बसरी लुगत का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने सोर्स मटेरियल की मदद से इस ज़बान को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इंसानी फेफड़ों के अंदर मौजूद ये निशानात आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। शुरुआत ही में ज़रा इस दिलचस्प हवाले पर नज़र डालते हैं जो हमारी सोर्स किताब से लिया गया है। मोबाइल, वेब और स्मार्टफोन के इस दौर में ऐसी ऑटोमेटिक डायग्नोसिस ऐप डिवाइसेस बनने की तवक्का है कि सीटी इमेज की तस्वीर लेने से आसान और ऑटोमेटिक तशखीस हो सकेगी। सोचिए ज़रा, ये सिर्फ मेडिकल साइंस की बात नहीं हो रही यहाँ, बल्कि एक ऐसे मुस्तकबिल की पेशगोई की जा रही है जहाँ फेफड़ों की पेचीदा बीमारियों को पहचानना उतना ही आसान होगा जितना स्मार्टफोन से एक तस्वीर खींचना। ये तस्वुर ही अपने आप में कितना हैरानकुन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल इमेजिंग का ये आने वाला मिलाप वाकई कमाल है। तो आइए जल्दी से आज के एजेंडा पर नज़र डाल लेते हैं। पहला, सीटी स्कैन्स की तरफ मुंतकिली। दूसरा, पैटर्न पहचानने का तरीका। तीसरा, बुनियादी साख्तें। चौथा, हैरत अंगेज रेडियोलॉजिकल निशानात। और आखिर में ऑटो तशखीस का मुस्तकबिल। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सीटी स्कैन्स की तरफ मुंतकिली। ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में आने वाला एक बहुत बड़ा इनकलाब है। आज की हमारी बुनियाद ये बेहतरीन मेडिकल टेक्स्ट बुक रेडियोलॉजी इलस्ट्रेटेड है। ये एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसे सैमसंग मेडिकल सेंटर और सुंगक्युंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने मिलकर तरतीब दिया है। तो जो वजाहत आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो इन्हीं आला दर्जे के माहिरीन की तहकीक पर मबनी है। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, नए दौर के जो मल्टी डिटेक्टर सीटी इमेजेस हैं वो तेज़ी से रिवायती चेस्ट रेडियोग्राफी की जगह ले रहे हैं। हमारा सोर्स मटेरियल क्लियरली बताता है कि जल्द ही ये स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजिंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स और यहाँ तक कि हॉस्पिटल एडमिशन के वक्त एक रूटीन टेस्ट का हिस्सा बन जाएगी। अगर सोचा जाए तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पैटर्न पहचानने का तरीका। यहाँ हम देखेंगे कि बीमारियों की वाज़ेह और दुरुस्त शिनाख्त कैसे की जाती है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मैश कीवर्ड्स क्या बला हैं। देखिए, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स दरअसल वो स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स हैं जो इस पूरे मसले को हल करते हैं। होता कुछ यूं है कि जब एक डॉक्टर सीटी स्कैन पर कोई मखसूस पैटर्न देखता है तो वो इन सही कीवर्ड्स को मरीज की अलामात के साथ जोड़कर डेटाबेस में सर्च करता है। इस बेहतरीन तरीके से हज़ारों मुमकिना बीमारियों में से बिल्कुल सही बीमारी को पिन पॉइंट करने में मदद मिलती है ना? ज़बरदस्त। ये सिस्टमैटिक 4 दर्जाती वर्कफ्लो वाकई इंतहाई अहम है। माहिरीन ने जो ये रास्ता तजवीज़ किया है ये अंदाज़ों या गैसवर्क को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। देखिए, पहले सीटी स्कैन होता है, फिर एबनॉर्मेलिटी या पैटर्न की पहचान की जाती है, फिर मैश कीवर्ड्स का इंदराज होता है और आखिर में मरीज़ की हालत को देखते हुए हतमी तशखीस की जाती है। ये अपने आप में एक मुकम्मल और प्रिसाइज साइंस है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, बुनियादी साख्तें यानी नोड्यूल्स और मैसेज। मेडिकल फील्ड में नोड्यूल एक आम सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन असल में ये मजीद मखसूस कैटेगरीज में तकसीम होता है। मिसाल के तौर पर एक नोड्यूल सॉलिड यानी ठोस हो सकता है जो कि ट्यूबरक्यूलोमा जैसी बीमारी की तरफ इशारा करता है, या फिर ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जैसा धुंधला भी हो सकता है जो बिल्कुल मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन को जाहिर करता है। मतलब एक छोटी सी बसरी तब्दीली तशखीस को पूरी तरह बदल कर रख देती है। यहाँ हम एक और बुनियादी साख्त देखते हैं जिसे आम जुबान में मास कहा जाता है। ज़रा पल्मोनरी सार्कोमा और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस के दरमियान इस मुवाजने को देखें। ये दोनों ही संगीन हालात हैं, लेकिन सीटी स्कैन पर सिर्फ एक मास को पहचान लेने से ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एक नया और इंतहाई अहम रास्ता खुल जाता है। ये डॉक्टर्स के लिए एक डायग्नोस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। नोड्यूल्स और मासेस के अलावा एक और चीज़ होती है, कंसोलिडेशन। ये भी एक बुनियादी पैटर्न है जिससे रेडियोलॉजिस्ट को निपटना पड़ता है। इसे समझे बगैर तो समझिए ग्लॉसरी मुकम्मल ही नहीं होती। कंसोलिडेशन को उसके फैलाव यानी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। मसलन ये लोबर न्यूमोनिया की तरह एक हिस्से तक महदूद हो सकती है या फिर पैची और नोड्यूलर फॉर्म में पूरे फेफड़ों में फैली हो सकती है। चौथा हिस्सा, हैरत अंगेज रेडियोलॉजिकल निशानात। यहाँ मेडिकल इमेजिंग बिल्कुल पोइट्री जैसी लगने लगती है। यहाँ आकर मेडिकल टर्म्स अचानक थोड़ी शायराना हो जाती हैं। आसमान और दुनिया की खूबसूरत चीज़ों को बीमारियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कॉमेट टेल साइन यानी धूमदार सितारे जैसा निशान जो राउंडेड एटलेक्टेसिस की निशानदेही करता है, और सीटी हेलो साइन यानी एक रोशन हल्का जो पेचीदा बीमारियों का पता देता है।
یہ صرف دلچسپ نام نہیں ہیں بلکہ حتمی تشخیص تک پہنچنے کے سیدھے راستے ہیں۔ اس سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ گیلیکسی سائن یعنی کہکشاں کا نشان، یہ مخصوص طور پر پلمونری ٹیوبرکلوسس میں نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ریورسڈ ہیلو سائن ہے۔ یہ پیٹرن سی ٹی سکین پر اتنے واضح اور ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی فوراً میوکورمائکوسس جیسی کرٹیکل حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور بہترین نام ٹری ان بڈ سائن ہے، جس کا مطلب ہے درخت کی شاخ پر کھلتی ہوئی کلی، لیکن میڈیکل زبان میں یہ مخصوص نشان ایسپریشن برونکیولائٹس اور فورن باڈی ریاکشنز جیسی بیماریوں سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی غور کرنے والی بات ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر کی پیچیدگیاں باہر کی دنیا کے ایسے خوبصورت مناظر سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ آخر میں آتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، آٹو تشخیص کا مستقبل۔ دیکھتے ہیں کہ اے آئی اور ریڈیولوجی کا ملاپ کہاں جا رہا ہے۔ اصل مقصد انہی تمام پیٹرنز کو ایک کیومولیٹو امیج ڈیٹا بیس میں جمع کرنا ہے۔ مصنفین کا اسٹرانگلی یہ ماننا ہے کہ ان بصری لغات کو اتنی باریکی سے ڈاکیومنٹ کر کے ہی ہم ایسے الگوریدمز ڈیولپ کر سکتے ہیں جو مستقبل میں آٹو ڈائگنوسٹک ایپلیکیشنز کی بنیاد بنیں گے۔ صاف لفظوں میں کہیں تو ایسی کتابیں مستقبل کے میڈیکل سافٹ ویئر کا سنگ میل ہیں۔ خیر، ایکسپلینر کے آخر میں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ جب ہر بیماری کا ایک مخصوص پیٹرن موجود ہے اور اسے میش کی ورڈز کے ذریعے اتنی درستی سے میپ کیا جا رہا ہے، تو کیا واقعی وہ دن دور ہے جب ایک عام سمارٹ فون کا کیمرہ پیچیدہ سی ٹی سکینز کو پڑھ کے بالکل ریڈیولوجسٹ جیسی تشخیص کر سکے گا؟ یہ ایک ایسی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے جہاں میڈیکل امیجنگ اور موبائل ٹیکنالوجی کا ملاپ طبی تشخیص کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے والا ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.